विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश निकट होता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है और वाणी पे संयम इंसान खो देता है। ये किसी ने सच ही कहा है। तो स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। ये वीडियो कुछ कमेंट के ऊपर मैं बना रही हूँ, किसी के वीडियो के ऊपर नहीं बना रही हूँ, ना सचिन के ना ही सरिता जी के। और मुझे पहले ही माफ़ करिएगा, जिसको भी ये वीडियो देख के बुरा लगे, पहले ही माफ़ी मांगती हूँ। मुझे किसी ने स्क्रीनशॉट दिया, किसी मेरे सब्सक्राइबर ने ही। बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप ही लोग बहुत मेरी हेल्प करते हो, जहाँ जहाँ मुझे नहीं समझ में आता है आप लोग मेरी हेल्प करते हो, वो पॉइंट को बताते हो। तो आप लोग ज़रूर आप जो भेजे हो वो ज़रूर कमेंट करना कि आपने किसने भेजा है, मैं उसका कमेंट पिन कर दूँगी। तो किसी ने मुझे स्क्रीन शॉट करके भेजा कमेंट, कहाँ से भेजा कहाँ से नहीं भेजा मैंने, अब कमेंट में तो पूछने का वो नहीं रहता, लेकिन इंस्टाग्राम पे मुझे किसी ने भेजा। तो इंस्टाग्राम पे जब भेजा तो मैंने देखा कि बहुत सारे मैसेज पड़े रहते हैं। जब मैंने कमेंट देखा तो मैं दंग रह गई। वो कमेंट सरिता जी का था। वो कमेंट मैं लगा दूंगी, आप खुद भी पढ़ लीजिए कि वो कमेंट में लिखा क्या है। किसी ने बोला आके कि ऐसे ऐसे सरिता जी बोल रही हैं कहीं पर जाकर। पहली बात, आप चाहे कितना भी छुपा लो, आपकी अपनी पहचान हो, आप जैसा हो, एक ना एक दिन असलियत आपकी ज़रूर बाहर आए। कहते हैं बनावटीपना ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है, आप जो रियल हो वो ज़रूर दिखता है। हम सारे इन्फ्लुएंसरों का वीडियो 10 मिनट का देखते हैं या 12 मिनट का। क्या 10 मिनट में हम जज कर लेंगे कि वो एक्चुअल ज़िंदगी में है कैसे? नहीं जज कर पाएंगे। तो इन दोनों के बीच में जो भी कंट्रोवर्सी हो रहा है, मैंने अभी तक नहीं देखा सचिन कहीं से कहीं तक ऐसे अपमानजनक बातें या कुछ वल्गारिटी या कुछ गाली गलौज ऐसी कुछ चीज़ें अपने अपोजिट साइड वालों को दिए हों। जहाँ भी मैंने देखा, बंदा लाख बुरा हो, मैं भी मान लेती हूँ कि बंदे में लाख कमियाँ हैं, लाख बुराई है, वो बुरा ही है। जो भी टॉपिक चल रहा है उसमें आप ठहरा ही लो कि वो बंदा बुरा है। लेकिन मैंने कहीं भी सचिन की तरफ से कभी भी कहीं से भी किसी भी कमेंट में या किसी भी वीडियो में मैंने नहीं सुना कि कोई गंदा वर्ड उन्होंने सरिता जी के लिए या जेठू भाई के लिए या उनके बच्चों के लिए निकाला हो। अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग ज़रूर बताना। लेकिन यहाँ पर एक कमेंट आता है मेरे सामने और उस पर सोचने पे मैं मजबूर हो जाती हूँ कि सचिन ने क्या सही कहा था कि जो भी सच्चाई रख रहे हैं जेठू भाई रख रहे हैं, वो जानते हैं सरिता जी की बातों को, इसलिए उनको बोलने नहीं दे रहे हैं। नहीं तो सरिता जी अगर बोलती तो बहुत कुछ सामने बाहर आ जाता। यानी कि सचिन सही में जानते हैं असलियत सरिता जी की, कि वो किस तरह से उनका लैंग्वेज है, किस तरह से वो बोलती हैं, उनकी भाषा बोलने का उनका तरीका बंदे को पता है। तो उसने कहीं ना कहीं सही कहा था। जब ये कमेंट मैंने पढ़ा, उसमें मैं नाम नहीं लूँगी, आप खुद ही पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ पर शायद बोलकर ये सब चीज़ें हो तो कम्युनिटी गाइडलाइंस के ख़िलाफ़ हो। मैं बहुत ये सब चीज़ें बोलने में भी बिलीव नहीं रखती हूँ। तो इस चीज़ से प्रूफ क्या होता है? इसमें जिक्र किया गया है सरिता जी के द्वारा गाली देकर कि मेरी मेरी बच्ची को मेरी बच्ची का बचपना खो दिया। तो सबसे पहली बात कि कहीं से कहीं तक सचिन ने आपकी बेटा बेटी का नाम तक नहीं लिया। इसमें बचपना खोने वाली बात कहाँ से आई? और एक वीडियो मैंने देखा जिसमें जेठू भाई ने ये बोला था
मनीषा के ट्रोल होने पे कि मनीषा को बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि तुम्हारी वजह से डिप्रेशन में जा रही है, तो उस पर आपने आंसर दिया था कि मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि मेरे ऊपर तुम चाहे जितनी वीडियो बना लो, चाहे जितना बात बोलो, हमारे घर से कोई डिप्रेशन में नहीं जाएगा। तो फिर ये बच्ची का आड़ लेके क्यों गेम खेला जा रहा है? इसमें बच्ची कहाँ से आ गई कि मेरी बच्ची का बचपना छीन लिए सब, और उसमें गाली शब्द का भी यूज़ हुआ है। आप लोगों के नज़रिए से जो लोग भी सपोर्ट करते हैं किसी को भी, मैं किसी के सपोर्टर में नहीं हूँ, मैं रिएक्शन वीडियो बनाती हूँ। तो क्या ये सही है जिस तरह से, जिस लैंग्वेज से सरिता जी ने यहाँ पर कमेंट किया है? मुझे तो नहीं लगता कि ये लैंग्वेज सही है, उचित है, क्योंकि सामने वाला बंदा कितना भी आपको आप अपनी सफाई में बोल दे, कम से कम आपके लिए इज्जत और रिस्पेक्ट नहीं ख़त्म किया है। आप शब्द के अलावा कुछ भी नहीं बोला है, और आप यहाँ पर वीडियो में कुछ और दिखाते हो और कमेंट में जाके अपनी असलियत, जो आपका रियल चीज़ है, वो चीज़ जाकर वहाँ पे भड़ास उतारते हो, दूसरे के वीडियो में जाकर कमेंट करते हो। तो ये दो फेस किसका है? ओरिजिनल सरिता जी ये हैं, या जो कमेंट कर रही हैं ये हैं? वीडियो में आप दिखाते हो कि आप इस तरह से आप हो ही नहीं, और यहाँ पर जस्ट अपोजिट हमने दो सरिता जी देखी, क्या कौन सी सही है? और ये जनता क्या कहना चाहती है इस पे, इस लैंग्वेज पे? क्या ये बड़े इन्फ्लुएंसरों की पहचान है या बड़े लोगों की पहचान है? यहाँ पर ये सब मिला के मैं ये सोचने पे मजबूर हो गई हूँ कि अपने आप को झूठा कहीं भी कहीं तक साबित नहीं होने देना है। उसके लिए साम दाम दंड भेद चाहे जिस तरीके से हो, अपना के अपने आप को हर जगह जगह जाकर सच का प्रूफ देना है। सच को प्रूफ नहीं करना पड़ता है, मैं यहाँ बता दूँ, सच को प्रूफ नहीं करना पड़ता है। आप चाहे भले ही चिल्ला चिल्ला के बोल दो कि मैं सच हूँ सच हूँ सच हूँ, और आप झूठ हो ना, तो आपका झूठ पकड़ा जाएगा। और सच भले भी न चिल्लाए, लेकिन वो 10 लोगों में भी खड़ा रहेगा तो वो अकेले ही काफ़ी है लोगों के सामने। चिल्लाना नहीं पड़ेगा, जगह जगह जाकर कमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अपने आप को सही साबित करने के लिए लोगों से जाकर कहा जा रहा है, लोगों के साथ जाकर इस तरह से गाली गलौज का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो कौन सही है इसमें? हम किसको सही माने? उस बंदे को सही माने कि जिसने अपनी बात रखी है, हर एक प्रूफ रखा है, भले ही वो बंदा गलत है दुनिया के नज़र में, लेकिन कभी भी अपमानजनक बातें सामने वाले को नहीं बोली है। कि इनको सही माने कि एक तरफ सच्चाई का सारा प्रूफ दिखाते हैं और दूसरे तरफ गाली बकते हैं। मजबूर है सोचने पे। और मैंने पहले ही माफ़ी मांग लिया कि जिसको गलत लगे वो माफ़ कर देना, लेकिन मैं जहाँ जहाँ मुझे लगता है और मुझे प्रूफ मिलता है तो मैं बातें रखती हूँ। और धन्यवाद है आपका कि जिसने स्क्रीनशॉट भेजा। तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करना कि बाकी लोग भी देखें कि आपने ही भेजा है। और ये कमेंट शायद हमको लगता है कि सरिता जी ने अपने वीडियो में किया था या कहीं भी किया हो, मुझे नहीं पता है, लेकिन ये कमेंट में उन्हीं की आईडी है, उन्हीं का ये लिखा हुआ है। मैं अभी तक कंफ्यूजन में थी कि यार चलो कहीं ना कहीं सरिता जी की बातें अपनी जगह सही है, लेकिन इस गाली के बाद तो यही लग रहा है कि सामने वाला बंदे को गिराने के लिए, अपने आप को सच साबित करने के लिए किसी हद तक जाना है, चाहे वो जिस तरह से जाना हो, चाहे वो गाली गलौज दे के जाना हो, चाहे कुछ। अपनी बच्ची का यहाँ पर आड़ लिया जा रहा है कि बच्ची का बचपना छीन दिया। आपके सारे कंट्रोवर्सी को मिलाकर हम देखें तो कहीं से कहीं तक बच्ची का नाम ही नहीं आया।
कंट्रोवर्सी तो अभी 10-15 दिन से चली है, और आप लोगों के बीच में तो जो भी हुआ था, आपस में मनमुटाव हुआ था, वो आप ही की गलती की वजह से आपने खुद ही एक्सेप्ट किया है, जो आपके गोद भराई में हुआ था। तो फिर इसमें बच्ची का बचपना खोने की बात ही कहाँ से आई? अगर बचपना खोने की बात है तो बचपना तो खुद आपने खोया है अपनी बच्ची का, क्योंकि आपने खुद ही अपने घर में लोगों को बुलाकर और लोगों के साथ इस तरह से व्यवहार किया। तो ये लोग आपके घर में आए थे, आप किसी के घर में नहीं गई थी, और आपने उनको बुलाकर इस तरह से व्यवहार किया, और आपने खुद एग्री किया कि हाँ हम गलत थे। यहाँ पर जितनी बातें करी हूँ सारी चीज़ें अपने मन से कुछ भी नहीं रखा है, जो भी सोशल मीडिया पे है उसके हिसाब से मैंने बातें की हैं। अब आप डिसाइड करो कि इसमें सही गलत का बात ही नहीं है, जो चीज़ें हैं क्लियर है, और सच्चाई कभी चीखती नहीं है जगह जगह जाके, और सच्चाई कभी गाली नहीं देती है। सच्चाई को गाली देने की ज़रूरत ही नहीं है, सच्चाई को कभी प्रूफ करने की ज़रूरत ही नहीं है। बंदा लाख बुरा है, बंदा लाख आपको बदनाम कर रहा हो, लेकिन आप चुप होके ही उसका जवाब दे सकती थी, लेकिन सब कुछ क्लियर है, आगे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए वीडियो को करते हैं, आप लोग बताइएगा कैसा लगा वीडियो। बाय बाय।